आगे का पार्ट आज देखते हैं हम लोग, द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस का। जैसे कि अभी तक हम लोगों ने देखा था कि जब एडिसन बेरोजगार थे तो अपने मित्र के पास रह रहे थे। वहाँ पर एक कंपनी में जो उनका मित्र काम करता था, वहाँ पर एक मशीन उन्होंने ठीक किया और इस तरह से उन्हें वहाँ के कंपनी मालिक ने उन्हें एक अच्छी नौकरी दी, जिससे उन्होंने अपने सारे उधार चुकाए और अपने प्रयोगशाला को और बेहतर बनाया। आगे देखते हैं। द नेक्स्ट 6 ईयर्स एडिसन मेड ए सीरीज ऑफ इन्वेंशन। अगले 6 वर्षों तक एडिसन ने कई सारे आविष्कार किए। वन इन्वेंशन फॉलोड अनदर, एक के बाद एक क्विकली एंड एक के बाद एक इन्वेंशन या आविष्कार को उन्होंने किया। एंड एडिसन आइड मोर फेम एंड मनी, और इस तरह से एडिसन ने काफ़ी धन कमाया और यश कमाया। इन 1877 ही वाज वर्किंग ऑन ए मशीन दैट कुड रिप्रोड्यूस द ह्यूमन वॉइस। 1877 ईस्वी में वह एक ऐसे मशीन पर कार्य कर रहे थे जो मनुष्य की आवाज़ को पुनः उत्पन्न कर सकती थी। द नेक्स्ट ईयर ही एक्चुअली मेड वन। इट वाज देन कॉल्ड ए टॉकिंग मशीन। और अगले ही वर्ष उन्होंने यह कर दिखाया। यह जो मशीन थी उसे बात करने वाली मशीन कहा जाता था। वी कॉल इट ग्रामोफोन नाउ, हम उसे ग्रामोफोन इस समय कहते हैं। द सेम ईयर ही वाज इन्वाइटेड टू द वाइट हाउस इन द वाशिंगटन। उसी वर्ष एडिसन को वाइट हाउस में निमंत्रित किया गया। दैट इज़ द नेम ऑफ हाउस वेयर द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका लिव्स। मतलब यह उस घर का नाम होता है जहाँ पर अमेरिका के प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति रहते हैं। एडिसन वेंट देयर टू शो हिज न्यू मशीन टू द प्रेसिडेंट। एडिसन वहाँ पर अपनी नई मशीन जो उन्होंने बनाई थी उसको राष्ट्रपति को दिखाने के लिए गए थे। दिस मेड हिम फेमस ऑल ओवर अमेरिका। या इस घटना ने उन्हें और प्रसिद्ध बना दिया अमेरिका में। नाउ ही वाज सक्सेसफुल एंड प्रॉस्परस। ही वोड ऑल दिस टू हिज मदर्स हेल्प एंड इनकरेजमेंट एंड टू हिज ओन हार्ड वर्क। इस तरह वो और सफल और यश उनका फैलता गया। यह सब उन्होंने अपनी माता की मदद और प्रोत्साहन और उनके कठिन परिश्रम से कर पाए। इन मार्च 1878 ही बिगेन टू वर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक लैम्प। पीपल यूज्ड कैंडल एंड ऑयल लैम्प्स इन दोज डेज। मतलब मार्च 1878 ईस्वी में वह बिजली के बल्ब पे कार्य कर रहे थे। उस समय लोग जो थे वह मोमबत्तियाँ या तेल के दीपकों का प्रयोग करते थे प्रकाश करने के लिए। दे डिड नॉट हैव इलेक्ट्रिक लाइट, उनके पास बिजली का प्रकाश नहीं था। एडिसन प्रॉमिस टू गिव हिम इलेक्ट्रिक लाइट इन 2 ईयर्स। एडिसन ने उन्हें वादा किया कि वह 2 वर्षों के भीतर बिजली का प्रकाश उन सभी को देंगे। व्हेन ही सेड दिस ऑल द साइंटिस्ट लाफ्ड एट हिम। जब उन्होंने यह कहा तो सारे वैज्ञानिक उनके ऊपर हंसने लगे। दे सेड दैट इट वाज इम्पॉसिबल बट एडिसन वाज नॉट वरीड एट ऑल। उन्होंने कहा यह नामुमकिन है, लेकिन एडिसन इससे तनिक भी विचलित नहीं हुए। ही वर्क हार्डर एंड हार्डर वर्क, और अधिक कठिन परिश्रम करने लगे। ही परफॉर्म्ड 1000 ऑफ एक्सपेरिमेंट्स बट ऑल ऑफ देम फेल्ड। उन्होंने करीब 1000 प्रयोग किए लेकिन सारे फेल रहे। बट ही डिड नॉट गिव अप होप। आई मस्ट कीप माई प्रॉमिस टू द पीपल, ही सेड हिमसेल्फ एंड वर्क हार्डर स्टिल। लेकिन उन्होंने प्रयास करना नहीं छोड़ा। उन्होंने अपने आप से कहा कि मुझे लोगों को दिए वादों को पूरा करना है और अधिक परिश्रम करने लगे। ही वाज रेसिंग अगेंस्ट टाइम। वह एट लास्ट ही सक्सीडेड इन मेकिंग एन इलेक्ट्रिक बल्ब आफ्टर नियरली 1200 एक्सपेरिमेंट। वह समय के साथ रेस लगा रहे थे, मतलब समय बीतता जा रहा था, लेकिन अंत में एडिसन जो थे वह बिजली का बल्ब बनाने में सफल हुए। करीब 1200 एक्सपेरिमेंट्स करने के पश्चात वह बिजली का बल्ब बनाने में सफल हुए। ऑन न्यू ईयर्स डे 1880 ही एंड हिज वर्कर्स पुट अप इलेक्ट्रिक लाइट एट हिज लेबोरेटरी। नए वर्ष के दिन सन 1880 ईस्वी में वो एडिसन और उनके जो कर्मचारी थे उन्होंने जो बिजली का प्रकाश था उन्होंने उसको अपने प्रयोगशाला में आखिरकार प्रयोगशाला में बिजली का प्रकाश करने में सफल रहे। पीपल ऑल ओवर
पीपल फ्राम ऑल ओवर अमेरिका कम टू सी दैट ग्रैंड साइट। अमेरिका के विभिन्न हिस्सों से लोग या बहुत महत्वपूर्ण घटना को देखने के लिए आए। एडिसन हैड केप्ट हिज प्रॉमिस टू द पीपल। एडिसन ने लोगों से किया हुआ वादा आखिर पूरा किया। ऑन September 1882 फॉर द फर्स्ट टाइम न्यूयॉर्क शोन इन ब्राइटनेस ऑफ इलेक्ट्रिक लाइट। 4 सितंबर 1882 ईस्वी को न्यूयॉर्क ने पहली बार बिजली का प्रकाश देखा। एडिसन सर्व्ड हिज कंट्री ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। एडिसन ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अपने देश की काफ़ी सेवा की। ही मेड 40 वार टाइम इन्वेंशंस एंड ही अवॉर्डेड मेडल फॉर हिज सर्विस। उन्होंने करीब 40 युद्ध के समय काम आने वाले आविष्कार किए और जिसके लिए उन्हें पुरस्कृत किया गया। इन 1929 द सिल्वर जुबली ऑफ इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब वाज सेलिब्रेटेड इन ए ग्रैंड मैनर। बिजली के बल्ब के आविष्कार के 25 वर्ष पूरा होने के यानी रजत जयंती के मौके पर सन 1929 में काफ़ी भव्य समारोह मनाया गया। द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स रिसीव्स हिम एंड ऑनर्ड हिम एट ए बिग फंक्शन। जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे उन्होंने उनको सम्मानित किया उस फंक्शन में। एडिसन गॉट अप एट द फंक्शन टू थैंक द प्रेसिडेंट बट सडनली फेल्ड। एडिसन जैसे ही राष्ट्रपति को धन्यवाद करने के लिए खड़े होते हैं अचानक ही बीमार पड़ जाते हैं। हिज इलनेस बिकम वर्स एंड ही डाइड ऑन संडे मॉर्निंग 18 अक्टूबर 1931। उनकी बीमारी जो थी दिन प्रतिदिन और बढ़ती चली गई और आखिरकार रविवार के दिन 18 अक्टूबर 1931 को उनकी मृत्यु हो जाती है। दस एंडेड द ग्रेट एंड इवेंटफुल लाइफ ऑफ ए मैन हु इनरिच्ड ह्यूमन लाइफ एंड हैप्पीनेस। ही सेड वंस, आई शैल नेवर इन्वेंट एनीथिंग विच विल डिस्ट्रॉय लाइफ। और इस तरह से एक बहुत ही महान व्यक्ति का अंत हो जाता है। उन्होंने एक बार कहा था कि मैं कभी भी ऐसी चीज़ें नहीं बनाऊंगा जो जीवन का नाश करती हो। आई वॉन्ट टू मेक पीपल हैप्पी। मैं चाहता हूँ कि लोग प्रसन्न रहें। ही आल्सो सेड द वर्ल्ड हैज़ बीन इन डार्कनेस टू लॉन्ग। उन्होंने यह भी कहा कि विश्व जो है काफ़ी समय से अंधकार में रहा। आई वुड लाइक टू गिव टू द वर्ल्ड मोर लाफ्टर एंड मोर लाइट। मतलब वह कह रहे थे कि मैं चाहता हूँ कि विश्व को मैं हंसी और प्रकाश दूँ। कि जो विश्व है काफ़ी समय से अंधकार में रहा, वह चाहते थे कि वह विश्व को अधिक प्रकाश और अधिक खुशी दें। ही केप्ट हिज वर्ड। उन्होंने अपनी बात को पूरा किया। हिज ग्रामोफोन हैज़ ब्रॉट अस मोर लाफ्टर एंड हिज इलेक्ट्रिक लैम्प हैज़ गिव अस मोर लाइट। जो उनके द्वारा आविष्कार किया गया ग्रामोफोन था वह हमें हंसी खुशी देता है और जो उनके द्वारा दिया गया बिजली का बल्ब है उससे हमें प्रकाश मिलता है। टुडे आवर कंट्री एंड द वर्ल्ड नीड मोर मैन लाइक एडिसन। एवरी बॉय एंड गर्ल शुड फॉलो हिज ग्रेट एग्जाम्पल। आज हमें हमारे देश और विश्व को एडिसन जैसे लोगों की काफ़ी ज़रूरत है। हर लड़के और लड़की को उनसे काफ़ी कुछ सीखना चाहिए और उनको फॉलो करना चाहिए। तो इस तरीके से यह हमारा चैप्टर था एडिसन के बारे में। तो ये कंप्लीट हुआ। अब इसका क्वेश्चन आंसर हम लोग बाद में देखते हैं।